जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। तो साथियों बता दें कि मथुरा में दो दलित युवतियों के साथ जो है मारपीट की जाती है और उनके विवाह के दिन ही ये ऐसा काम देखने को मिलता है। कुछ दबंगों के द्वारा उनके विवाह के दिन दो सगी बहनों के साथ जो है मारपीट की जाती है और उनके चेहरे पे जो है कीचड़ फेंकी जाती है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में राजनीति अब शुरू हो गई है। उसको लेकर के आज जो है चंद्रशेखर आजाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से डीएम आवास तक मार्च निकाले हुए हैं। उनका कहना यह है कि उस बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। इसको लेकर के ये हमारे साथ जो है साका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के जो है आज ये मार्च निकाले हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर जिस तरीके से दलित युवतियों के विवाह में बच्चियों के उनके ऊपर जो है कीचड़ फेंका जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है और उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो इस समय वर्तमान जो सरकार चल रही है, इस सरकार में खासकर दलित और बैकवर्ड और माइनॉरिटी के जीवन और उनके इज्जत आबरू का कोई मतलब नहीं रह गया है। आए दिन प्रत्येक 10 मिनट कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है जो मानवता को शर्मसार करती है। एक जगह तो ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आप बताइए, जातिगत आधार पर जिस तरह से भेदभाव हो रहा है तो कहाँ एकता की संकल्पना पास हो रही है, आप ही बताइए। और जो मथुरा का प्रकरण है वो तो और निंदनीय इसलिए है कि जब शासन प्रशासन को ये पता था और वहाँ पे बकायदे वहाँ पे मीटिंग करके बताई गई थी कि भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी जब आएंगे तो उन पे हमला किया जाएगा, तो हमारा ये मानना है कि पुलिस और प्रशासन को ये इस बात को संज्ञान में लेते हुए उन उपद्रवियों को पहले गिरफ्तार कर लिए जाते तो ये घटना नहीं हुई रहती। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है जो हमला हुआ था इस साजिश के तहत की गई थी? ये देखिए, इसको साजिश कहिए या विचारधारा कहिए, यहाँ पे तो विचारधारा कायम है कि एक व्यक्ति को आप स्वाभिमान से जीने का हक नहीं देना चाहते हैं। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो न्याय पाने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो बैकवर्ड हो माइनॉरिटी हो चाहे देश में कोई भी नागरिक हो, उसको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन जो सरकार चल रही है ये दलितों, बैकवर्ड और खासकर माइनॉरिटी के लिए जो एक कहा जाता है कि दो तरफा रवैया अपना रही है। इस प्रसंग पे अगर देखा जाए कहीं भी दलित की हत्या हो रही है या बैकवर्ड की हो रही है, माइनॉरिटी की हो रही है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी इस पे बयान नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं दिखता है। और तो और जब हम पीढ़ी से मिलने जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता पीढ़ी से मिलने जा रहे हैं, तो उनका इतना अराजक तत्वों का इतना हौसला बढ़ा हुआ है कि पुलिस प्रशासन के रहते हुए वो हमला कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन के इकबाल पे भी प्रश्न चिन्ह है, प्रशासन पे भी प्रश्न चिन्ह है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के भी इकबाल का प्रश्न चिन्ह है कि उनके शासन सत्ता में रहते हुए भी ऐसे कुकृत हो रहे हैं, ऐसे अपराध हो रहे हैं। अच्छा सर, देखने को मिलता है कि जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि दलितों पिछड़ों के साथ वो खड़ी है, तो क्या लग रहा है सर पिछड़ों के साथ नहीं खड़ी है, दलितों के साथ नहीं खड़ी है ये सरकार? देखिए, आप चले जाइए किसी भी थाने में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार कितने पिछड़ों और दलितों के साथ खड़ी है। हमारे दलित भाइयों के ऊपर जब शोषण और अत्याचार हो रहे हैं और वो जा रहे हैं पुलिस में FIR दर्ज कराने, FIR तक नहीं दर्ज हो रहा है, तो हम कैसे मान लें कि ये शासन प्रशासन दलितों, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के साथ खड़ी है। हमारा यही आपसे प्रश्न चिन्ह है। तो ये बताइए क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आज इतना बड़ा आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा मांग ये है कि जो अपराधियों का हौसला बढ़ गया है, ये कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज के लिए बहुत खेदजनक विषय है, ये चिंता का विषय है। इसको शासन प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए जो दोषी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे जो कानून व्यवस्था इस समय लचर हो गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राष्ट्र पर शासन लागू किया जाए, भाई की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, भाई की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके सुरक्षा को बढ़ाते हुए हमारे जितने भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनकी सुरक्षा पे भी अब प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। क्योंकि देखिए, अभी जौनपुर में ही हमारे भीम आर्मी के साथी पे गोली चली थी, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक तत्वों का हौसला इतना बढ़ गया है कि अगर समय रहते अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यहाँ जंगल राज कायम हो जाएगा। क्या लग रहा है सर, वर्तमान सरकार कह रही है कि जंगल राज खत्म हो गया, बदमाश छोड़ करके प्रदेश पलायन हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो सर क्या लग रहा है कि राम राज्य आ गया? भाई, अगर रामराज की यही संकल्पना है, रामराज की यही संकल्पना है कि यहाँ पे पीड़ित शोषित अत्याचारों का अगर सुनवाई ना हो तो इसको रामराज कहेंगे कि जंगल राज कहेंगे आप?
तो आप देख पा रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि इन दलित युवतियों के साथ जो है वर्तमान समय में जो है न्याय नहीं मिल रहा है। और बता दें कि मथुरा में जिस तरीके से विवाह में दलित युवतियों पे उनके साथ मारपीट की जाती है और उनके ऊपर जो है कीचड़ फेंके जाते हैं, और उनको लेकर के आज आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर है। बाकी इसको लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ABC हिंदुस्तान।